गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? बेटा आज हम नैतिक शिक्षा में से कविता ओम ध्वज पढ़ने जा रहे हैं। कविता को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस कविता के लर्निंग आउटकम्स के बारे में जानते हैं। बेटा इस कविता को पढ़कर आप इस कविता का भावार्थ लिख सकेंगे और कविता की पंक्तियों को याद करके स्मृति से रिक्त स्थान भी भर सकोगे। और बेटा कविता में कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे व्योम बिहारी, सुधा, क्लेश, दुर्मति, शमन, वृत्ति, वसुधा, आर्य इत्यादि के अर्थ भी आप लिख पाएंगे। बेटा कविता पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, ताकि कविता का भावार्थ समझने में हमें कोई मुश्किल ना आए। व्योम बिहारी, व्योम बिहारी का अर्थ होता है आकाश में लहराने वाला। सुधा, सुधा मतलब अमृत। सतपथ, सतपथ मतलब सत्य का मार्ग या रास्ता। धर्म धुरी जन मतलब धार्मिक लोग। कलेश, झगड़े। दुर्मति, बुरी बुद्धि। मुद, प्रसन्नता। पाखंड, ढोंग या दिखावा। विसारी मतलब बुलाकर। कर मतलब हाथ। वृत्ति, स्वभाव। अक्षय, अक्षय का अर्थ होता है कभी समाप्त न होने वाला। वसुधा, वसुधा का अर्थ है धरती। और आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। तो चलिए बच्चों कविता पढ़नी शुरू करते हैं। जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी, विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी। सत्य सुधा बरसाने वाला, स्नेह लता सरसाने वाला। साम्य सुमन विकसाने वाला, विश्व विमोहक भव भयहारी। इसके नीचे बड़े अभेमन, सतपथ पर सब धर्म धुरी जन। वैदिक रवि का हो शुभ उदयन, आलोकित होवें दिशि सारी। जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी, विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी। तो चलिए अब हम कविता की व्याख्या करते हैं। ओम ध्वज कैसा है? कवि ने उसको विस्तार से बताया है कि ओम रूपी ध्वज आकाश में फहराने वाले ओम ध्वज की हमेशा ही जय हो। ये विश्व प्रेम की बहुत प्यारी प्रतिमा है, अर्थात विश्व प्रेम का प्रतीक है, यानी कि सारे संसार में प्रेम को फैला रहा है। ओम ध्वज सत्य का अमृत बरसाने वाला है, वह स्नेह लता सींचने वाला है, अर्थात प्रेम बढ़ाने वाला है। ओम ध्वज समानता के फूल खिलाने वाला है, भाव लोगों के भेदभाव को दूर करने वाला है और सबको मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। ओम ध्वज के नीचे सब एक समान हो जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं रहता। ये सारे विश्व को मोहित करने वाला है, आकर्षित करने वाला है, अर्थात सबके डर दूर करने वाला है। सभी बिना डर के निडर होकर इस ध्वज के नीचे आगे बढ़ें, भाव इसकी छत्र छाया में आगे बढ़ें। सभी सच्चाई के रास्ते पर चलें और धर्म को हमेशा ध्यान में रखें। वैदिक रवि का शुभ उदय हो, अर्थात वेदों के ज्ञान का प्रकाश फैले और सारी दिशाएं रोशन हो जाएं। किससे? वेदों के ज्ञान से।
इससे सारे क्लेश शमन हों, दुर्मति दानव द्वेष दमन हो, अति उज्ज्वल अति पावन मन हो, प्रेम तरंग बहे सुखकारी। इसी ध्वजा के नीचे आकर ऊंच नीच का भेद बुलाकर, मिले विश्व मुद मंगल गाकर, पंथ आई पाखंड विसारी। भाव, इससे सभी दुख क्लेश नष्ट हो जाएं, बुरी मति अर्थात दुर्बुद्धि का दानव बैर विरोध सब खत्म हो जाए, सबका मन पवित्र हो जाए, उसमें कोई बुराई ना हो, सुख देने वाली प्रेम की लहर बहे, अर्थात सब प्रेम से रहें। लोग इसके नीचे आकर, किसके नीचे आकर? ओम ध्वज के नीचे आकर, ऊंच नीच का भेद बुलाकर, पाखंड बुलाकर, प्रसन्नता से मंगल गीत गाकर आपस में मिलजुल कर रहें और मिलें आपस में। कैसे? प्रेम से। इसी ध्वजा को लेकर कर में भर दें वेद ज्ञान घर घर में, सुभग शांति फैले जग भर में, मिटे अविद्या की अंधियारी। विश्व प्रेम का पाठ पढ़ावें, सत्य हिंसा को अपनावें, जग में जीवन ज्योति जगावें, त्याग पूर्ण हो वृत्ति हमारी। मतलब कि लोग इस ओम ध्वज को हाथ में लेकर, कर का मतलब होता है हाथ, घर घर में वेदों का ज्ञान भर दें, ताकि सारे संसार में सौभाग्य शांति फैले, अविद्या के अंधकार का नाश हो, सभी सारे संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाएं और प्रेम से रहें, सत्य और अहिंसा को अपनाएं, संसार में जीवन ज्योति जगाएं और सबका स्वभाव त्याग पूर्ण हो। मतलब कैसा होना चाहिए लोगों का स्वभाव? कि त्याग की भावना होनी चाहिए मन में, और सभी लोग संसार में एक दूसरे को प्रेम का पाठ पढ़ाएं और सबसे प्रेम से रहें। आर्य जाति का सुजश अक्षय हो, आर्य ध्वजा की अविचल जय हो, आर्य जनों का ध्रुव निश्चय हो, आर्य बनावे वसुधा सारी। अर्थात आर्य जाति का सुजश अक्षय हो, अर्थात कभी खत्म ना हो, हमेशा रहे। आर्य ध्वज की जय अविचल हो, अर्थात हमेशा हो। आर्य जनों का यह निश्चय ध्रुव की तरह अटल हो, पक्का हो, और वे सारी वसुधा को, वसुधा मतलब धरती को आर्य बनावे। मतलब आर्य जनों का या आर्य जाति का क्या निश्चय होना चाहिए? सारी धरती को आर्य बनाना। तो बेटा, कविता में कवि ने हमें बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए और अपनी वृत्ति को त्यागपूर्ण बनाना चाहिए। और आर्य जनों का तो ये निश्चय होना चाहिए कि वो सारी धरती को आर्य बनावें और वेद ज्ञान को घर घर में भर दें, ताकि चारों तरफ शांति फैले और अविद्या का अंधकार समाप्त हो। तो बेटा, हमने भी इन को अपनाना है कि कभी हमें जिस ओम रूपी ध्वज की जय जयकार करने को कह रहा है, हमें भी उसकी जय जयकार करनी चाहिए। तो बेटा, अब आपने कविता का भावार्थ और उसकी व्याख्या को अच्छी तरह से समझ लिया। अब आप उसका भावार्थ लिख भी सकेंगे और कविता की पंक्तियों को याद करके रिक्त स्थान भी भर सकेंगे। और बेटा, कविता में जो कठिन शब्द आए हैं
व्योम बिहारी, सुधा, क्लेश, दुर्मति, शमन, वृत्ति, वसुधा, आर्या आदि के अर्थ भी अब आप लिख पाएंगे। बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कविता अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तब आपने भी पूरी कविता को बार बार पढ़ना है, उसको स्मरण करना है, ताकि आप रिक्त स्थानों की पूर्ति अच्छी तरह से कर सकें और कठिन शब्दों के अर्थ भी लिख सकें और कविता का भाव अर्थ भी लिख सकें। ये तभी होगा जब आप कविता को अच्छी तरह से उसका सस्वर वाचन करेंगे। धन्यवाद।